Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video we are going to study about the chemical reactivity of boron family, and this will going to be a important video because it's about the reactivity. And if you like this, please like, comment, share and subscribe. So let's start. So starting with chemical reactivity, number one reaction is with reaction with टूवर्ड्स एयर. सो एयर में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इनके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, देखो बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. इफ यू टॉक अबाउट वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ सॉलिड. अगर हम सॉलिड की फॉर्म देखेंगे, सो वी हैव टू फॉर्म. नंबर वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नंबर टू इज एमरफस. ओके, नाउ जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन रेगुलर ज्योमेट्री, और एमरफस में वो इरेगुलर होते हैं. ठीक है. सो अगर हमारे पास बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, सो दे विल बी अनरिएक्टेड टुवर्ड्स द एयर. ऑक्सीजन में रखो चाहे नाइट्रोजन, मतलब एयर में ही रख दो आप बोरोन को, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम, देखो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें यहाँ पे, तो अगर मैंने ये एल्यूमिनियम लिया इस तरह से, ठीक है, अब जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन इसकी चारों तरफ एक लेयर कर देगा, थिन लेयर बना देगा. ठीक है, इस तरह से. तो फर्दर अब ऑक्सीजन जो आएंगे वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद एक थिन लेयर लग चुकी है किसकी, ऑक्साइड की, जिसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइड्स बोलेंगे. ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी. तो अगर हम इसी को अगर हम देखते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉर्म अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस. ओके, सरफेस पे विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द फर्दर अटैक. उसके सरफेस पे उसने ऑक्साइड की लेयर लगा दी है, फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा. ये तो थी नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रिएक्शन होगी. ठीक है. एमरफस बोरोन एंड एल्यूमिनियम, देखो एमरफस बोरोन, हम कौन सा बोरोन ले रहे हैं, जो इरेगुलर ज्योमेट्री वाला है, और एल्यूमिनियम मेटल, जब इसको हम हीट करेंगे इन एयर, देन दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. एंड व्हाट दे फॉर्म इज, अगर लेट्स से मैंने ई बोल दिया, ई हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एल्यूमिनियम, बोरोन, बोरोन के फैमिली के मेंबर्स. ठीक है. व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट दे फॉर्म इज E2O3. ओके, आई गेस आपको बाइनरी मॉलिक्यूल्स बनाने आते होंगे. और ई की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 3. ऑक्सीजन की कितनी है, 2. क्रॉस करते हैं तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. बैलेंस, इफ यू बैलेंस दिस इक्वेशन, वी हैव 2E एंड वी हैव 3 oxygen like this, and this is 2. This is the balancing of this equation. Now अब ऑक्सीजन ही तो नहीं है एयर में, एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी तो है. तो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं. तो सेम E प्लस N2 दे विल गिव, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है. इसकी +3 होती है, इसकी -3 होती है, क्रॉस हो जाएगा, 1:1 में बनेगा. दैट मीन्स En. Now if we balance this equation, this will form, we have N2, then this will form 2, this will have also 2. So this is the balancing of this equation. Okay. Now if we talk about the oxides, okay, if we talk about the oxides, oxides कौन से, यही जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, इनकी बात करते हैं. ठीक है. तो ऑक्साइड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, B2O3, जब बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, दिस विल फॉर्म B2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड. वी हैव दीज 5 ऑक्साइड्स. नाउ अब इन ऑक्साइड्स की बात करें, तो अगर इनका एसिडिक और बेसिक करेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम, जो बहुत पूछे जाते हैं एसिडिक और बेसिक करेक्टर की, सी होता क्या है, अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द पी ब्लॉक ऑक्साइड्स, और मे बी ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था कि जो हमारे पास 2 तरह के ऑक्साइड्स होंगे, एक एस ब्लॉक के ऑक्साइड होंगे, एक पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स होंगे. जो हमारे पास एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एस ब्लॉक होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और बेस की प्रॉपर्टी भी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की. दैट मीन्स जो हमारे पास एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और जो हमारे पास पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. नाउ बोरोन एल्यूमिनियम, देखो इफ यू गो डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज हो रहा है, तो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन वो तो डिक्रीज हो जाएगी, पर टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा. जब वो लूज करेंगे तो क्या चीज़ इंक्रीज होगी, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ यू मूव डाउन द ग्रुप, द बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज. बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होने से क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो जो हमारे पास B2O3 होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि तो टॉप में ये तो एसिडिक इन नेचर होता है। बाकी जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम होते हैं दे बिहेव एज अ एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस की दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। ओके, यहाँ पे वो नहीं आएगा। और ये जो हमारे पास दो होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स और वी कैन से बेसिक इन नेचर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये ट्रेंड चलता है, तो यू शुड नो दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस और वी कैन से एल्कलीज, वाटर की प्रेजेंस। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी देखेंगे तो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब लगभग आप टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा दो, दिस विल नॉट रिएक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, वन मोर थिंग, इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होती हैं उनका कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिंपली रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, उनको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज एंड दस शोज एम्फोटेरिक नेचर, मतलब एसिड में भी डिजॉल्व हो जाएगा एल्यूमिनियम और बेस दैट मीन्स एल्कलीज में भी डिजॉल्व हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ठीक है, अब एल्यूमिनियम में भी कंडीशन होती है, देखो अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन, इफ एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl, अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराऊंगी, सो वी हैव एल्यूमिनियम और यहाँ पे रिएक्शन होगी HCl के साथ, सो दिस विल फॉर्म Al3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड H2। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो Al HCl की जब रिएक्शन हुई, सो दिस विल फॉर्म AlCl3 प्लस H2, गैस विल गेट रिमूव्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दिया एल्यूमिनियम की जब एसिड के साथ रिएक्शन हुई है, क्लियर, और AlCl3 फॉर्म हो गया। अगर यहीं पे हम लिखें एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम कैन नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। देखो अब ये HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, रीजन हमारे पास हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था स्लाइड में कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ही तो है, तो एल्यूमिनियम क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर लगा देगा। तो हम रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, रीजन क्या लिख सकते हैं हम, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की सरफेस पे ये क्या लगा देगा, प्रोटेक्टिव लेयर लगा देगा, सो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स द नाइट्रिक एसिड। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इफ वी रिएक्ट एल्यूमिनियम विद बेस, क्योंकि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे दैट इज एंड, अच्छा इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराएंगे, बट वी हैव एल्कली बेस होता है, एल्कलाइज होता है जब वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O विल फॉर्म सोडियम पॉजिटिव AlOH4 एंड H2 गैस विल गेट रिमूव्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, सोडियम और एल्यूमिनियम, इसको हम बोलते हैं सोडियम, हाउ मेनी वी हैव, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ओके, इसकी IUPAC कैसे करते हैं, यू विल स्टडी दिस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्कलीज। तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे एसिड के साथ भी रिएक्शन करी, बेस के साथ भी रिएक्शन करी, सो यहाँ से आपको पता लग गया कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। ओके, नाउ दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राईहैलाइड्स। ट्राईहैलाइड्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं बोरोन लेती हूँ, बोरोन रिएक्ट विद एनी हैलोजन X2, दिस विल गिव BX3। कैसे, क्योंकि अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट दी बोरोन इज 1s2 2s2 2p1। ओके, सो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करूंगी तो ग्राउंड स्टेट विल बी लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p। इफ आई मेक दी
एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, दिस विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, 2s2p। सो एक क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लो, कोई भी हेलोजन ले लो, यहाँ पे यहाँ पे, तो कितने बन रहे हैं, x3 बन रहे हैं, दैट्स वाई वी से EX3 और BX3, क्लियर। बट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेप्ट थैलियम TLI3, except this, why? This is due to inert pair effect, we can say। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो थैलियम है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, वो अपना एस ब्लॉक का जो एस में जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग पे नहीं लगाता, तो नहीं लगाता तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। दिस विल फॉर्म लाइक दिस TLI। यहाँ पे थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +3 आ रही है, जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जबकि थैलियम की -1 स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। देखो अगर आप क्लासेस ले रहे हो, पी ब्लॉक आप पढ़ रहे हो, तो उसको शुरू से पढ़ो, पार्ट 1 से पढ़ो, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट अगर आपको पता है ऑलरेडी इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो दिस इज गुड, बट इफ यू डोंट नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड watch that previous videos, okay? And if you like this video, please like, comment, share and subscribe also, this is very important for me, this will motivate me actually, okay? So let's start with the next part। सो ये तो हो गया, कोई भी E हमारे पास एलिमेंट होगा, व्हेन इट रिएक्ट विद हेलोजन दिस विल फॉर्म EX3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। देखो मैंने बोला था कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिली होता है, वो ऑलवेज बिहेव एक्सेप्शनल, मीन्स ऑलवेज बिहेव डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर, अपनी फैमिली मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है। तो पहली प्रॉपर्टी में किस में डिफरेंट कर रहा है ये, the monomeric trihalides being electron deficient are strong Lewis acid। मैंने बनाया बोरोन, यहाँ पे मैंने लिख दिया BCl3, लाइक दिस इज BaCl3, इस तरह से आर स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। लुइस एसिड क्यों है, लुइस एसिड कौन होते हैं, विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। बोरोन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स आफ्टर बॉन्डिंग इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दे बिहेव्स एज अ लुइस एसिड, तो ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। और इसके पास क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बनाती हूँ बोरोन की, मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट बना रही हूँ, इस तरह से है यहाँ पे, और क्लोरीन ने यहाँ पे बॉन्डिंग कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दी, तो इसके पास ये जो ये क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है, जो सिंगल होता है क्या है, ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है, कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ये इसके पास इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, ये एक लुइस बेस है, तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर में, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे दिखा सकते हैं हम, NH3 प्लस BCl3, इट विल फॉर्म NH3, और ये अपने लोन पे इसको इस तरह से देगा, और यहाँ पे आ जाएगा BaCl3। तो यहाँ पे इसने कैसे एक्ट करा है, एज अ लुइस एसिड, एंड दिस बिहेव एज अ लुइस बेस, क्लियर। Now next is, it is due to the absence of d orbital that the maximum covalency of B is 4। ओके, B की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, 4 है। देखो इस मैक्सिमम कोवेलेंसी के बारे में बताया था कि वो सिर्फ 4 बॉन्डिंग कर सकता है। देखो अभी मैंने यहाँ पे BCl3 बनाया इस तरह से, ठीक है, बॉन्डिंग कितनी हो रही है, 1 2 3, कोवेलेंसी मतलब ही बॉन्डिंग होता है, ठीक है। NH3 आया और कितनी हो गई, 4, कितनी हो पाई, सिर्फ 4 हो पाई, कितनी हो पाई, सिर्फ 4, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास और स्पेस नहीं है बॉन्डिंग करने के लिए, तो सिर्फ कितनी हो पाई, 4 हो पाई। किसकी वजह से हो पाई, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी एक्चुअली 6 होती है, मतलब एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4 से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम बनाती हूँ तो हमारे पास Al वी हैव, मैं बना ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमारे पास वहाँ एक्साइटेड स्टेट बनाई है मैंने डायरेक्ट, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट।
क्लियर। अब लेट्स से एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ, एक क्लोरीन यहाँ पे, कितने बन गए क्लोरीन? AlCl3। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे भी तो वैकेंट स्पेस है, तो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन यहाँ पे भी अपने लोन पेयर दे सकता है, क्लोरीन यहाँ पे भी दे सकता है, क्लोरीन यहाँ पे भी दे सकता है। मतलब ये कितना बन सकता है? AlCl3, AlCl6 सॉरी 6। और एक चीज और, इसमें ना साइन भी आता है, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन भी आता है, मैं बताती हूँ। AlCl6 हो गया ये। साइन कैसे आएगा? देखो यहाँ पे इसने 3 खुद शेयरिंग नहीं करी है, बल्कि उनके लोन पेयर को विड्रॉ करा अपनी तरफ, मतलब इन्होंने लिया है कितने? 3 लोन पेयर लिए, तो -3, तो ये बनता है AlCl6 -3। कभी आपने BCl6 -3 नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं वो अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। BF4 नेगेटिव होगा, BCl4 नेगेटिव होगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं पीछे जाती हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोरोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, वो अपने लोन पेयर में ऐड करा रहा है। जब कोई खुद शेयरिंग नहीं कर रहा है बल्कि कहीं से विड्रॉ करा रहा है लोन पेयर, तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? द मेटल स्पीसीज कंप्लीटेड ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हैलोजन इन दीज हैलोजन्स ब्रिजेस मॉलिक्यूल। देखो क्या होता है, हमारे पास एक ये है एल्यूमिनियम, ये है Cl3। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा एल्यूमिनियम है। ठीक है, दोनों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। मान लो कोई और नहीं आए नहीं शेयरिंग करने, तो ये खुद ही ब्रिजिंग बना लेता है। ब्रिजिंग की कंडीशन क्या होती है? देखो, ब्रिजिंग को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पे सुन लो, ब्रिजिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ये हमारे पास, मैं इस तरह से बना देती हूँ, ये है मेरे पास एल्यूमिनियम, ये है Cl, ये है Cl और ये है Cl। ठीक है, ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, बैक साइड का नहीं बना रही मैं। ये दूसरा एल्यूमिनियम है, ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये है Cl, ये है Cl और दिस इज ऑल्सो Cl। अब क्या होता है? देखो, अनस्टेबल है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, बस देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इन्हें स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए बाहर से तो कोई नहीं आया इन्हें डोनेट करने के लिए, तो AlCl3 अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ब्रिजिंग बना लेती है। हम BF3 को भी पढ़ेंगे, BH3 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, BF3 तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग में जाता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये ब्रिजिंग में जाता है। ठीक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी आप इसमें ध्यान दो। तो क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है? अपने लोन पेयर्स के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। इसके पास भी लोन पेयर है, ये अपनी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। तो इसी फॉर्म को बोलते हैं ब्रिजिंग। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाता है, इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे था तो मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा, बाकी हम इसको अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन ने इसको अपने लोन पेयर दिया, इसने इस तरह से अपने लोन पेयर दिया। तो इस तरह से इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्रिजिंग, या वी कैन से ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। Okay, clear? So that's all for today. In next video, we are discuss completely about the bridging molecules and the back bonding. For this, you have to like this channel, subscribe this channel, share this channel. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.